हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज मौर्य और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.3 का जो हमारा दूसरा सवाल है। तो जैसा कि पहला सवाल जो था वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी लगा दिए थे। और एक बात कि यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप 70% इन सवालों को लगा सकते हैं जो हमारे दूसरे तीसरे चौथे हैं इस प्रकार से। ओके, अगर आपने बेसिक से हमारी वीडियो देखी है तो हम गारंटी से कह सकते हैं आप 100% इनको लगा सकते हैं इन वीडियोस इन जो क्वेश्चन हैं हमारे इनको। तो हम कहते हैं कि आप पहले पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उस पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इन वीडियोस को देखिएगा। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे जो हमारे उदाहरण के दिए थे उनको भी सॉल्व किया है, जिसके लिए रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमारे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप इनको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से त्रिभुज बन सकता है। तो इसमें आइए बनाते हैं त्रिभुज। तो इसमें जैसे कि बुक में हमारे त्रिभुज नहीं दिया हुआ है किस प्रकार से क्या करते हैं। तो किसी त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि त्रिभुज हमारी है पी क्यू आर। और एक बात ये बताते हैं कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे जो क्वेश्चन दो उसके अंतर्गत 2 या 3 क्वेश्चन हमारे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दिया त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी और क्यू, हम इनको एक नाम दे देते हैं। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये आर हो गया। ओके, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और यानी कि पी क्यू और पी आर पर कोई बिंदु है ई और एफ क्या कर रही है पर स्थित है। निम्नलिखित मतलब कि इस पर स्थित इस प्रकार से। ओके, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आएगा। ये ई और ये एफ यानी कि जो ये पी जो है पी और क्यू को ई प्रतिच्छेद कर रही है, पी आर को एफ प्रतिच्छेदित रेखा कर रही है, पूरी ई एफ रेखा हो गई। ओके, तो दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। हमें यह बताना है जो ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमें बताना है। तो हम इसे इस जो क्वेश्चन है इस प्रकार के हमने लगवा दिए एग्जाम्पल में। और इसे प्रमेय से कैसे, क्योंकि हमें प्रमेय की तरह ही इन्हें हल करना होगा, तो सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है पीई यानी कि पीई 3.9। ओके, फिर उसके बाद ई क्यू, ई और क्यू ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके पी एफ कितना दिया है, पी एफ दिया 3.6 और यहाँ पर ये जो दिया है एफ आर, सॉरी यहाँ पर एफ आर है। ओके, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे क्या दिए हुए हैं कि पी क्यू 3.9 सेंटीमीटर है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है, एफ आर 2.4 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, प्रमेय का प्रयोग करके, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का प्रयोग करके हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं कि ये ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रमेय के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने प्रमेय देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि पी ई बटे ई क्यू, यहाँ से सॉल्व करना है। पी ई बटे ई क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। ये हमारा जो कि प्रमेय है। तो हमको इसके साथ क्वेश्चन में जब हल करेंगे तो हमें क्या करना होता है, कारण भी बताना होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय या बीपीटी। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ओके, या प्रमेय ये लिखे हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय हमने लिख दिया है कि आपको अच्छा रहेगा, बीपीटी से अच्छा होगा।
तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, यह इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कारण बताना होता है कि किस कारण आपने इसको लिखा है। ओके, यहाँ पर पी ई के मान रखेंगे। अब जब पी के मान रखेंगे फिर ई क्यों रखेंगे, मतलब सबके मान रख देंगे। और अगर हमारे ये दोनों मान बराबर आते हैं तो जो ई के समांतर होगा क्यू आर के। ओके, तो चेक करते हैं। तो पी ई कितना है 3.9 बटे ई क्यू कितना दिया हुआ है, ई क्यू 3 दिया हुआ है 3। ओके, बराबर में ये हो गया। पी एफ कितना दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है 3.6। ओके, एफ आर कितना दिया हुआ है 2.4। इतना समझ में आ गया। ओके, फाइनल कोई डाउट नहीं। ओके, हल करते हैं। यहाँ पे फिर से बताते हैं तीन, ये केवल इनके मान जो थे पी ई के 3.6, ई क्यू के 3 और पी एफ के 3.6 और एफ आर के 2.4 उनको ही केवल रखा है। सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 एकम 3 मॉडल लगाते 3 या 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 24 यानी कि 0.8 आया यहाँ पर। यहाँ क्या हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, जो मान हमारा निकल के आया 1.3 बटे 1 बराबर 1.2 बटे 0.8। इनको चाहते तो और भी काट सकते हैं, देखते हैं काट के। यहाँ क्या हो जाएगा, मान लिया ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा यानी कि 0.4, ये 0.6 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 4, ये 2 यानी कि यहाँ पर जो मान आया हमारा वो 0.3 बटे 0.2 आया। ओके, यहाँ पर 0.3 बटे 0.2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों भाग हैं ये क्या हमारे बराबर नहीं हैं। अब यहाँ पर इनके जो ये जब तक बराबर नहीं होंगे, यानी कि अनुपात जब तक इनके बराबर नहीं होंगे तब तक हम इनको समांतर नहीं कह सकते हैं। हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं, जब तक इनको हम इनके जो रेशो हैं यानी अनुपात हैं जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक हम इन्हें ये समांतर नहीं कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पी क्यू नॉट इक्वल टू पी आर है, तो ई एफ समांतर ही है। समांतर किसका है, ये हो गया क्यू आर के। ई एफ, तो ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। ओके, यहाँ पर लिख दिया नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला जो 2 का पहला था वो सॉल्व हो गया। इसी प्रकार जो आगे हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। जो दूसरा है तो यहाँ पर दिया हुआ है पी 4 सेंटीमीटर, तो चित्र यही रहेगा, केवल इनके मान जो हैं वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हम मानों को आप लिख सकते हैं। तो हम सीधे सॉल्व करते हैं, तो हम उसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ओके, ये हो गया। ये किससे आया हमारा आधारभूत समानुपाती प्रमेय, आधारभूत समानुपाती प्रमेय। ओके, आधारभूत समानुपाती प्रमेय ये हो गया। अब क्या कहेंगे, इनमें मान रख देंगे। तो पी ई कितना है, पी ई 4 सेंटीमीटर है। ई क्यू कितना दिया हुआ है, ई क्यू 4 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है, यानी क्यू ई या फिर ई क्यू कहे तो बात है। उसके बाद पी एफ कितना दिया, पी एफ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है बटे एफ आर, एफ यहाँ पर दिया है यानी कि एफ आर यही 9 सेंटीमीटर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये 0 यहाँ से ऊपर चला गया। ओके, तो 5 करेंगे 5 बटे 40 और ये यहाँ पर 45 बचे, तो 5 9 45 यानी कि 8/9 बराबर 8/9। तो इसमें देख सकते हैं दोनों इक्वेशन यानी कि पी क्यू और पी आर जो है वो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पी क्यू समांतर है पी आर के, बराबर पी आर है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि
ई एफ समांतर होगा ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ओके, ये हम लिख सकते हैं। ई एफ चूंकि पी क्यू बराबर पी आर है तो ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ये दूसरा हो गया। आप क्या कहेंगे, फाइनली तीसरा भी इसी प्रकार से हल कर लेंगे। तो जैसे कि तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही सरल है, इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर पी क्यू का जो मान दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 1.28 कॉमा, ये सेंटीमीटर में है दिया हुआ है। पी आर बराबर, ये पी आर दिया, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर कॉमा, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर। ओके, और पी एफ कितना दिया है, 0.36 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इनको इसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पी ई बटे ई क्यू, ओके, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये हो जाएगा। ये कहाँ से होगा, आधारभूत समानुपाती प्रमेय लिख लेना। तो पी ई का मान क्या है, तो यहाँ से हम पी ई का पहले मान देखेंगे। तो पी ई का मान दिया है 0.18, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.18 बटे ई क्यू का मान क्या दिया हुआ है, ई क्यू का हमारा मान नहीं दिया है, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया पी और से क्यू तक की दूरी 1.28 है। तो यहाँ पर हमारी यहाँ तक की डिस्टेंस दे चुकी है, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर करेंगे 128 से हम क्या कर देंगे, 0.18 घटा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हो जाएगा 1.28 से हम क्या कर देंगे, 18 घटा देंगे। 0 0 1 बचा 1.10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान क्या है, 1.10 आ चुका है, बराबर पी एफ कितना दिया है, पी एफ 0.36 दिया, 0.36 बटे, और फिर उसके बाद क्या दिया है, एफ आर। तो एफ आर ये कितना दिया हुआ है, एफ आर हमारा नहीं दिया हुआ, परंतु पी कहाँ गया, पी और आर, यानी पी आर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पी और एफ को घटा देंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम घटा लेते हैं। तो ये दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, इसको क्या होगा, ये पॉइंट में हो गया 0.36, ये 0 0 चला गया, 5 से 3 के बचे 2, ये लगा 2, ओके, 2.20। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.20 लिख देंगे। ओके, इस प्रकार से निकालना आपको है। क्वेश्चन में देख लेना, ये पॉइंट से पॉइंट चलेंगे, ये भी दशमलव से दशमलव चला जाएगा। यहाँ पर जो मान निकल के आया है उसको नोट कर लेते हैं, 18 बटे 110 बराबर में 36 बटे 220, ये हमारा मान निकल के आया है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छंग 18 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 210, यानी कि 18 बटे 110 बराबर 18 बटे 110। आप चाहे तो इन्हें और सॉल्व कर सकते हैं, परंतु हमारे दोनों बच्चे जो हैं बराबर आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये पी क्यू बराबर है पी आर के, इसलिए ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। क्योंकि जब हमारे दोनों पोर्शन इधर वाले बराबर हो जाते हैं तो तीसरी भुजा जो बीच में ये वाली भुजा होती है, ये वाली भुजा हमारी समांतर हो जाती है। अगर आपने प्रमेय जो हमने पढ़ाए थे, सॉल्व किया थे, अगर आपने देखा होगा तो आप 100% उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, उसे भी हल करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी तरीके से इसे हल करेंगे, बहुत ही सरल है। ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर जो 1 है उसी की तरह है, परंतु इसमें क्या है, उसमें एक पार्ट दिया था, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं, एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है ए बी सी, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। इधर देख सकते हैं एक त्रिभुज हमारा हो गया ए डी सी, ये त्रिभुज हमारे 2 हो गए, और जिसमें एक एम एल रेखा प्रतिच्छेदित करती है।
आपको केवल इतना देखना है, ये हमारे लिए पूछा ऐसे ये हो गए। ओके, और इसमें बड़ी हमारे त्रिभुज बन नहीं पाया, ये कुछ इस प्रकार से है। ओके, और इसमें ये वाली रेखा कटी हुई है, परंतु इसको इस प्रकार सीधा कर देंगे तो उसी प्रकार से हो जाएगी जिस प्रकार अभी हमने सोल्व किया दूसरा क्वेश्चन और जो उदाहरण 1 था। ओके, तो इसमें दिया हुआ है एल एम बराबर, यदि एल एम समांतर सी डी के, यानी एल एम जो है ये हमारा सी और डी के सॉरी सी और बी के बराबर है, ये इसके समांतर है। ओके, ये समांतर दे दिया है तो हमें लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए बताता हूँ। आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लीजिएगा, और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर एल एन क्या हो दिया हुआ है, एल एन समांतर दिया हुआ है सी डी के, ये हमें दिया हुआ। साथ ही बताया कैसे सिद्ध कीजिए कि ए एम कहाँ है, ए एम और बटे ए बी, ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बता रहे हैं ए एम और ए बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे दो पार्टों में हल करेंगे। तो पहले तो हम एक ये त्रिभुज लेंगे, फिर दूसरा हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो पहले कैसे प्रकार हल किया जाता है, तो हमको पहले क्या आता है, दिया है लिख लेना होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है, दिया है एल एम समांतर सी डी के, और दूसरा क्या दिया हुआ है, एल यहाँ पर लिख देते हैं कॉमा लगा के, एल एन समांतर सी डी के, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, ये भी आपको लिखना होगा। तो सिद्ध करना है क्या है, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको हल और सीधे सॉल्व कर देना। परंतु हमें ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एम बटे एम बी कर देंगे और ए एल बटे एल सी कर देंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, चाहिए कि ये दो समांतर हो। तो हमें जैसे प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, अगर ये दो बीच के समांतर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार हमने बताया कि ए एम बटे एम बी और ए एल बटे एल सी। इससे क्या होगा, दो पार्ट निकल के आ जाएंगे हमारे दोनों त्रिभुज से, फिर उसको बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना, ये दो बराबर होने चाहिए, एम एल और बी सी। तो चूंकि ये इसने पहले ही दे दिया कि एल एम समांतर है सी डी के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल एम समांतर सी डी है, यहाँ से ये हल स्टार्ट है। ओके, यहाँ से तो इसको लिखेंगे दिया है, ये क्या है, दिया है। अब ये इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि ये समांतर है। तो प्रमेय में बताया गया था अगर समांतर हो तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए एम बटे एम बी और बराबर ए एल बटे एल सी। इसे क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, या आप लिखना आधारभूत समानुपाती प्रमेय लिख सकते हैं, या फिर बीपीटी से लिखो। ओके, ये लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, बस इतना ही करना आपको। इसी प्रकार दूसरे में करना है आपको, समीकरण 2 मान लेना है उसमें भी निकाल के। तो हम यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं, ये उतार लीजिएगा आप लोग। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, उसके नीचे हमको लिखना है कि त्रिभुज हमने एक बात लिखनी भूल गई कि त्रिभुज ए बी सी, ये आप लोग लिख लेना। उसके ऊपर सबसे यहाँ पर जहाँ पर हल शुरू हुआ था वहाँ पर लिखना है ए बी सी में, कि इसमें से शुरू किया है, इसमें से निकालना है। ओके, ये लिखना। फिर आप यहाँ पर दूसरे को लगेंगे तो ए डी सी, यहाँ पर होगा ए त्रिभुज ए डी सी। ओके, इससे में क्या होगा, ये दिया हुआ एल एन समांतर सी डी के, ये क्या हुआ, दिया हुआ है, तो आपको बताना होगा दिया है। और ये बन जाएगा ए एल बटे एल सी बराबर ए एन बटे एन डी
डी। ध्यान रखना इसमें ये वाली पूरी वाली लाइन दी जाएगी, अब इसमें ये वाली लाइन दी जाएगी। ओके, ए से डी तक। अब इसमें उसमें भी हमने क्या एक कॉमन, देखो ये समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाते हैं। उसमें क्या था समीकरण में दिया होता है, वो समीकरण था हमारा कुछ इस प्रकार, हम यहाँ पर लिख देते हैं। आपको नोट नहीं करना है, केवल इसके नीचे जो लिखवाएंगे उसके बाद इसको समझाने के बाद उसको लिखना है। उसमें क्या था, ए एम बटे एम बी ये निकला था बराबर में ए एन बटे ए एल बटे एल सी, ये हमारा क्या निकला था। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए एल बटे एल सी बराबर किसके, ए एन बटे एन डी के। यहाँ पर ए एल बटे एल सी किसके बराबर, ए एम बटे एम डी के। अब इसके पास अगर 5 रुपये होंगे मान लिया, तो इसके पास 5 रुपये होंगे तब भी तो बराबर है। ओके, यहाँ पर हमने क्या माना 5 रुपये, तो इसके 5 रुपये होंगे। इस तब कब बराबर होंगे, जब इसके भी 5 रुपये होंगे। ओके, तो जब इसके 5 रुपये इसके 5 रुपये बराबर होंगे तब इन्हें बराबर कहेंगे, जब इसके 5 रुपये इसके 5 रुपये बराबर होंगे तब इन्हें हम बराबर कहेंगे। तो जब इनके पास भी 5 रुपये, इनके पास भी 5 रुपये, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको आपको नोट नहीं करना है, केवल आपको समझाने के लिए कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, केवल सिद्ध, ये हमें सिद्ध करना था इसलिए लिख दिया है, जिससे कि हमें याद रहे कि हमें इसे सिद्ध करना है। ठीक, तो आपको हमेशा देखते रहना है कि हमारा सिद्ध क्या करना है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो समीकरण 1 हुआ 2 से जब हम हमारे ए एल और एल सी कॉमन निकल गए थे, तो यहाँ पर क्या बचा, ए एम बटे एम बी, जो इसमें बचा था ए एम बटे एम बी, हम कहीं से नहीं ले रहे हैं, केवल उसी में से ले रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी, ये हमारा क्या था, समीकरण 1 और 2 को मिलाकर बना। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना था, ए एम ज्ञात हो गया, ए एन ज्ञात हो गया। यहाँ पर ए बी लाना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है एम बी। ओके, यहाँ पर एम बी हमें ए बी लाना है, यहाँ पर एन डी दिया, हमें ए डी लाना है। तो आप सोचिए हमें कितना पोर्शन दिया हुआ है, एम बी दिया हुआ है। अगर हमारा एम ए मिल जाए इसमें, तो ये ए बी पूरा हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। अब ये समझ में आ जाएगा आपको हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे पलटने पर या व्युत्क्रम करने पर आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। अब आपको क्या करना है, इसमें दोनों पक्षों में 1 जोड़ देना। दोनों पक्षों में 1 क्यों जोड़ेंगे, वो भी अभी आपको सब टोटल कंफर्म हो जाएगा क्यों जोड़ रहे हैं। अब क्या, जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये इस प्रकार से एक यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर आपको इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। यहाँ पर 1 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में दोनों पक्षों में जुड़ रहा है, क्योंकि ये बराबर थे। अब बराबर में अगर मानिए इसके पास 5 रुपये, इसके पास 5 रुपये हैं, इनको 1 रुपये, इनको 1 रुपये दे दें, तब भी बराबर वे रहेंगे। ओके, चाहे तो आप काट सकते हैं, जब इधर भेजेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस यानी कि दोनों कट जाएंगे। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनके हर में क्या करेंगे, 1 को इसमें जोड़ देंगे एम बी में। एम बी में जोड़ने के लिए हमें क्या करना, लासा लेना होगा। तो यहाँ पर हम यहीं पर हल कर दें। तो यहाँ पर जब हम लासा लेंगे तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ये हो जाएगा ए एम बटे नीचे क्या हो जाएगा एम, ये नीचे एम ही रहेगा। इधर भी इसी प्रकार से हो जाएगा एन डी प्लस ए एन बटे ए एन नीचे हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक के साथ गुणा होगी तो ये क्या ए एम ही रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एम बी
और प्लस ए एम दोनों मिल चुके हैं, हमने कहा था ये मिल जाएंगे तो हमारे ए बी बन जाएगा। हम इसलिए क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए एम बराबर ये हो जाएगा ए डी एन डी प्लस ए एन, तो ये हो जाएगा ए डी हो जाएगा बटे ए एन हो जाएगा। ये हो गया। अब हम देख सकते हैं हमारे जो सिद्ध करना था वो आ चुका, परंतु क्या है ऊपर नीचे है, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पलटने पर या व्युत्क्रम करने पर। आप कुछ भी लिख सकते हैं व्युत्क्रम करने पर जो आप यहाँ पर लिखेंगे वही आप यहाँ पर लिखना आपको बेटर रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पलटने पर ओके लिख दिया। तो यहाँ पर हम हल करते इसको, तो यहाँ पर पलट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम लिख सकते हैं। ओके, तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, उदाहरण एक की तरह ये भी था जो कि कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए सॉल्व करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। जैसे कि बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत ही हेवी दिख रहा है, तो कुछ नहीं, बहुत ही सरल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था उससे भी ये हमारा सरल है। कैसे, तो अभी बस हमारे साथ बस समझते रहिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि डी ई समांतर ए सी के, डी ई वही कहाँ है, ये वाली बीच वाली लिखिए किसके समांतर है, डी ई समांतर है ए सी की, इसके समांतर दिया हुआ है। ओके, ये वाली रखिए इसके समांतर दिए हुए, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये वाली रेखा काट रही है इसको। ओके, तो जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हल किया उसी प्रकार है ये। ओके, और फिर साथ में दिया हुआ है कि डी एफ ए के बराबर, डी एफ जो है वो ए के बराबर है। ये वाला कुछ इस प्रकार का पोर्शन है, ये हमने दोनों अलग अलग करके लिख लिया है। तो ये वाला जो है इसके बराबर है, यानी ये वाला इसके बराबर है। अब आपको इससे ही पता चलता है कि दो यहाँ पर त्रिभुज है। एक कौन सा है, पहला दिया हुआ है डी ई समांतर ए सी के, यानी कि डी ई समांतर है ए सी के, यानी कि पहला जो त्रिभुज होगा वो ए से बी और बी से सी और सी, ये ए बी सी, ये त्रिभुज बड़ा वाला हो गया। फिर डी एफ समांतर ए दिया हुआ है, डी एफ समांतर ए ई, यानी कि इसके यहीं पर सीमा है। तो ये एक त्रिभुज बना ए ई बी, मतलब ए बी ई कहते हो या ए ई बी, ये दो त्रिभुज बनते हैं। अब दो त्रिभुजों के आधार पर हमें इनका मान निकालना, सिद्ध क्या करना है, बी एफ बटे एफ ई, और यहाँ पर बी कहाँ गया, बी और ई बटे ई से, यानी हमें निकालना है बी एफ बटे एफ ई और बी ई बटे ई सी। उसी प्रकार लगाएंगे केवल प्रमेय का प्रयोग करते हुए। ओके, इसमें केवल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप लोग लिख लेना, दिया है कि डी ई समांतर ए सी है और डी एफ समांतर ए है, जिस प्रकार हम लिखते हैं, और लिख लेना सिद्ध करना है बी एफ समांतर एफ ई है, बी समांतर ए सी है। ये आप इतना तो लिख ही सकते हैं। ओके, तो सो हल करते हैं। तो एक बार हम क्या त्रिभुज लेंगे, एक बार पहले बड़ा ले लो या फिर आप छोटा भी ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले को हल करेंगे, तो ए बी ई को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। ओके, ये हो गया। तो ए बी ई में हमें दिया हुआ है, सॉरी ये वाला दिया हुआ है डी एफ समांतर ए सी, ये क्या है, दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, दिया है। ओके, दिया है। अब दिया है ये, यहाँ पर हमने बताया जब समांतर ये हमारी हो जाएंगी तब हम क्या सकते हैं, बी डी बटे डी ए और बी एफ बटे ई एफ, कहाँ से, प्रमेय से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए डी लिख दो या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बी डी बटे डी एफ बटे डी ए है वो, सॉरी हमारा गलत है, बी एफ हाँ ये बी एफ बटे एफ ई, ये हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे।
तो इसमें देखते हैं हमारा पहला पोर्शन कोई आ गया है, तो यहाँ पर देखते हैं बी एफ बटे एफ ई एक पोर्शन आ गया है, बचा कि हमारा एक पोर्शन और इधर वाला बी ई बटे ई सी आना बचा है। अब करेंगे इसे हम ए बी सी से याद कर लेंगे, कैसे वो अभी बताते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ओके, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और इसके यहीं पर हम बता देते हैं, इसके नीचे लिखना आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है डी ई समांतर किसके, ए सी के, ये क्या है दिया है, ओके, ये क्या लिखेंगे दिया है। और तो दिया है तो हम इसको ये वाली जो भुजा समांतर दी हुई है इसके, तो हम इसे लिख सकते हैं ए डी बटे, सॉरी हमने गलत हो दिया, हाँ सही है, ये लिखेंगे ए डी बटे डी बी और लिखेंगे बी ई बटे ई सी, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी और बराबर में लिख सकते हैं बी एफ बी, सॉरी एफ तो अब चला गया क्योंकि हमें ये वाली अब भुजा नहीं रहेगी, ये वाली जो दो लकीरें हैं ये हमारी अब नहीं रह गई क्योंकि हम इसकी पूरे समीकरण की बात, वो सूत्र की त्रिभुज की बात करें। तो यहाँ पर हो जाएगा बी एफ बटे एफ सी, इसे हम क्या कहेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, बी एफ बटे एफ सी हमारे आ चुके हैं। और एक बात आपने दोनों में कॉमन नहीं होगी कि जो समीकरण 1 था उसमें भी ये आया था और समीकरण 2 है उसमें भी हमारा ए डी बटे डी बी आया है, क्योंकि उसमें ये वाली दोनों तो त्रिभुजों में ये वाली कॉमन मिल रही थी। तो हम इसे क्या सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो हम समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, उसमें भी ए डी बटे डी बी था, इसमें भी ए डी बटे डी बी है, तो दोनों यानी कि ए डी बटे डी बी इसके बराबर है और ए डी बटे डी बी जो समीकरण 1 में मान लिया था बी एफ बटे एफ ई, सॉरी बी ई बटे ई सी बराबर था। इसे हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं बी ई बटे एफ ई बराबर हैं, ये हमारा क्या है बी ई बटे एफ ई लिख लिया और बी ई बटे ई सी के, ये हमारा ई लिखा है ध्यान रखना, ओके ई सी के। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया, तो इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम, या इंग्लिश में हैंड प्रूफ लिख सकते हैं, ओके। तो जैसे कि ये जो चौथा क्वेश्चन था बहुत ही इजी था, बहुत ही सरल तरीके से था, केवल आपको ब्रह्म पैदा करने के लिए इतना बड़ा मतलब कि चेंज कर देते हैं। चाहे तो आप इन्हें 2 भागों में डिवाइड करके भी हल कर सकते हैं। एक क्या सूत्र, एक ही हो जाएगा त्रिभुज ये वाला ए बी ई, एक में बना सकते हैं यहाँ पर ए बी ई और इसमें ये वाली रेखा काट रही है डी और एफ, और एक बना सकते त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए ई रेखा हमें डिवाइड कर रही है, ओके। तो सबको कंफर्म पे पूरे तरीके से ये जो चौथा क्वेश्चन होगा फाइनली आ गया होगा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, आइए सवाल 5 नंबर को हल करते हैं। जैसे दिया हुआ है डी ई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर क्यू आर है, दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है, ये हमें दर्शाना है। तो आप लोग लिख लेना, आप इतना तो लिख सकते हैं कि दिया है कि डी ई समांतर ओ क्यू है और डी एफ समांतर क्यू आर है और सिद्ध करना हमें है ई एफ समांतर क्यू आर, ये आप इतना लिख लेना, हम सीधे ही हल कराएंगे। तो पहले समझा दें कैसे हल करना है इसको। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये ओके पी ई क्यू ओ आर एफ पी, यहाँ पर एक बड़ा सबसे इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको ऐसे चुनने के दे दिए, तो एक तो बड़ा हो गया, ओके। केवल इसमें हम केवल बता रहे हैं पहले कि कितने त्रिभुज हैं, अगर पूछ लिया गया तो एक बड़ा त्रिभुज हो गया, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये छठा और 6 त्रिभुज जो हैं और 6 और ये यहाँ से 6, तो ओनली 6 त्रिभुज हैं इसमें बन सकते हैं, ओके। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल 2 त्रिभुजों से लेना देना है। जैसे कि आपको कैसे पहचानना होगा कि हमने कितने त्रिभुज लेने हैं, यहाँ पर
यहाँ पर दिया है डी ई समांतर है ओ क्यू के। डी कहाँ है, डी ई समांतर है ओ क्यू के। ओके, तो समांतर जब होते हैं जब एक त्रिभुज होता है, यानी कि हमारा त्रिभुज कौन बना, पी क्यू डी, ये हमारा त्रिभुज इसमें बन गया। ओके, फिर दिया हुआ डी एफ और क्यों ओ आर, तो यानी कि एक त्रिभुज हमारा ये हो गया। तो पहले तो हमें इसे हल करना है, इस वाले भाग को। तो यहाँ पर हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है कि बीच में ये हमारी लकीर जो दी हुई है वो है। पहले तो इस वाले भाग को हल करना है। एक ये हमारा त्रिभुज हो गया, एक जो ये वाला खाली हमारा दिख रहा है ये वाला त्रिभुज हो गया। इनसे कोई लेना देना नहीं है हमारे ये वाले त्रिभुज से। तो अब यहाँ पर हल करेंगे, एक बार त्रिभुज लेंगे पी ओ क्यू। ओके, त्रिभुज पी ओ क्यू यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में हमें दिया हुआ है कुछ है, यहाँ दिया हुआ है डी एफ डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो इसको क्या लिखेंगे, दिया है। ओके, दिया है। तो यहाँ पर जब भी त्रिभुज में क्या हमने पढ़ा था प्रमेय में, जब त्रिभुज में कोई तीसरी भुजा प्रतिच्छेदी करती है और समांतर होती है, जो नीचे हमारी भुजा होती है, तो हम क्या कहेंगे, एक माने कि कोई रेखा एक भुजा के समांतर होती है तो वह अन्य दो भुजाओं के बराबर हो जाती है। ये हमारा था। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी ई बटे ई क्यू बराबर में लिखते हैं पी ओ बटे ओ क्यू। सॉरी, ये डी है, हमें ध्यान है, पी डी बटे डी ओ। ओके, ये आपको लिखना है, ये हमारा हो गया। तो इसे क्या किससे लिख सकते हैं, बी पी टी कह दें या आधारभूत समानुपाती प्रमेय कर दें। ओके, ये हो गया। अब ये तो हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और इसी प्रकार समीकरण जो दूसरा होगा उसको भी बना लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ, डी एफ समांतर है ओ आर के। जब यहाँ पर समांतर है तो हम लिख सकते हैं पी डी बटे डी ओ, पी डी, ये डी लिखा है, बटे डी ओ। ओके, बराबर में पी एफ बटे एफ आर। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक बात हमारी कॉमन आई, पी डी इसके भी बराबर है और पी डी बटे डी ओ जो है वो इसके भी बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं इनको दोनों को एक बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अगर आपको साफ नया दिख रहा हो तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं यूट्यूब से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी ई, ये ई लिखा, ओके, पी ई बटे ई क्यू बराबर ये हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कहा गया ई क्यू बराबर क्यू आर। ये हमें सिद्ध करना कि यहाँ पर देख सकते हैं आप पी और ई हमारे कहाँ पर है। अभी क्वेश्चन समाप्त हो गया, केवल बस इसको इतना लिखना है, आपको समझा दें, पी और ई भूल गए थे, पी ई ये रहा और ई क्यू ये रहा। ओके, पी एफ ये रहा, एफ आर ये रहा। यानी कि ये दो हैं भाग हमारे बराबर हो चुके हैं। जब ये हमारे समीकरण में बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर प्रमेय में हमने पढ़ा है, जब ये दो भाग हमारे बराबर हो जाते हैं तो इनमें जो ये रेखा होती है यानी कि इनका अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो ई एफ समांतर लिख सकते हैं क्यू आर के।
आपने प्रमेय अगर पढ़ा होगा तो आप जान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बी पी टी के विलोम से, ओके, विलोम से ये लिख देंगे ई क्यू ई एफ समांतर क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम या हैंडशुक, आप भी लिख सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपको 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अन्य क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोस मिलेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।